हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गाइस, आज हम सीखेंगे अपने एक्सेल रिपोर्ट को पूरी तरीके से ऑटोमेट कैसे करें। और ये जो ऑटोमेशन हम करने वाले हैं ये पावर पिवट के थ्रू करने वाले हैं। आपने पाइवट टेबल का नाम सुना होगा, लेकिन ये पावर पिवट बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें आपको कोई फॉर्मूले नहीं यूज करने हैं, सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको ये अगर सीखना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आप अपना जो आप रिपोर्ट बनाते हैं उसमें काफ़ी हद तक अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना उस सैम्पल डेटा आपको दिखा देता हूँ जो हम इस वीडियो में यूज करके समझने वाले हैं। ये मेरे पास 4 फाइलें हैं। 5वीं फाइल जो है उसमें हम अपना रिपोर्ट बनाएंगे। पहली फाइल है हमारा सेल्स डेटा, जो हमारे पास सेल्स आता है। इसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो इसमें आपको दिखेगा ऑर्डर डेट क्या है, प्रोडक्ट आईडी कौन सी प्रोडक्ट सेल हुआ है, किस एम्प्लॉय के थ्रू सेल हुआ है और कौन से डिस्ट्रीब्यूटर पे सेल हुआ है और उसकी कितनी क्वांटिटी थी। ये डिटेल हमें सेल्स फाइल में मिल जाएगा। अब दूसरे की बात करें, अगर जो दूसरा वाला फाइल हमारा प्रोडक्ट मास्टर, इसमें बेसिकली प्रोडक्ट का हमारा डिटेल है, प्रोडक्ट आईडी है, उसके नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, एमआरपी क्या है और भी सारी चीज़ें होती हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ ही लाइन आइटम ले हुए हैं। अब अगला जो है अगला है हमारा एम्प्लॉय का डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल में आपको क्या मिल जाएगा कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, वो किस सिटी से बिलोंग करता है, उसका रीजन क्या है। इसमें उसका मैनेजर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉय का डिटेल। अब अगला जो हमारा फाइल है वो है डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल है, जिसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम है, किस सिटी से वो बिलोंग करता है, उसका कौन सा स्टेट है और वो किस रीजन में अब आता है। तो इन चारों फाइलों को हम कंबाइन करके एक जगह लाके इसको हम फाइनल रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिंपल रिपोर्ट जो आज हम काम कर रहे हैं, मैं सेल्स रिपोर्ट फिर से ओपन कर रहा हूं। अगर हम सिंपल तरीके से जो रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे अपना बी लुकअप का फॉर्मूला, प्रोडक्ट नेम लेकर आएंगे, एम्प्लॉय नेम लेकर आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर नेम लेकर आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर की सिटी लेकर आएंगे। ये सब हम एक फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद हम इसमें से वो अपना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में ये सब आपको कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल है आप इस जगह पर रखिए और इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने फाइल ओपन कर लिया है जिसका नाम है सेल्स रिपोर्ट बाय एकेएस ज्ञान। इसी एक्सेल में हम अपना रिपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, उन चारों फाइलों को हमें इससे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे अपने डेटा में। यहाँ पर हमें दिखेगा गेट डेटा, यहाँ पर दिखेगा पावर क्वेरी। तो यहाँ पर पावर क्वेरी में आपको मिलेगा फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में आपको दिखेगा एक्सेल फ्रॉम वर्कबुक। अगर आपका कोई फाइल ऐसा है जो CSV है तो आप यहाँ CSV वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो आपको फाइल दिखाया वो एक्सेल है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एक्सेल वाली फाइल। इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो आएगा हमारे पास। अब जहाँ भी आपका डेटा पड़ा हुआ है आपको वहाँ पर जाना है। मेरा ये डेटा ये रहा डॉक्यूमेंट में, इसको मैं ओपन करूँगा। अब यहाँ सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। इसको मैं करूँगा इंपोर्ट करना है सिंपल। आपको बस इस पर क्लिक करना है शीट 1 पर। यहाँ पर आपको डेटा दिख जाएगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पर आपको क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पावर क्वेरी का विंडो दिखेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है, यहाँ पर जो हेडर आ रहा है हमारा, वो हेडर आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से आ रहा है। जो हमारा ओरिजिनल हेडर है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको हेडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, होम के टैब में जाएंगे। यहाँ पर दिखेगा हमें यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पर हम क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका हेडर आ चुका है।
अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे क्लोज लोड टू होम टैब पे। यहाँ पर मिलेगा हमें क्लोज एंड लोड टू, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें दिखेगा टेबल, यहाँ पर नीचे दिखेगा ओनली क्रिएट कनेक्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ नीचे और एक दिखेगा ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इस पर भी हमें टिक करके यहाँ से कर देना है लोड। ये कर देने के बाद अब हमारा एक फाइल इस फाइल से लिंक हो चुका है। सेम हम अपना जो दूसरा फाइल है, जो भी हमारी तीनों चारों फाइलें हैं, एक एक करके हम इनको सबको पहले लिंक करेंगे। बस ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें आपको ध्यान रखना है, केवल सिंगल टाइम आपको करना है, बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि एक बार देख के आप घबरा जाएं कि ये बार बार करना पड़ेगा। इसमें भी आप देखेंगे हेडर नहीं आ रहा है, इसके लिए फिर होम टैब में जाके यहाँ पर यूज फर्स्ट रो एज हेडर हम कर देंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे लोड क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन, यहाँ पर ऐड दिस टू डेटा मॉडल, उसके बाद फिर कर देंगे लोड। यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला करेंगे, अपना सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट मास्टर, यहाँ से करेंगे ओके। यहाँ पर करेंगे C2 सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चारों फाइलें एक बार लिंक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब हमने अपने चारों फाइलों को लिंक कर लिया है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी है, यहाँ पर जो डेटा टाइप दिख रहा है जैसे कि प्रोडक्ट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है या सेल्स क्वांटिटी है, इनका आपको डेटा टाइप देखना है। डेटा टाइप मीन्स कि जैसे ये डेट है तो डेट टाइप होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप जाके चेक करना चाहते हैं तो ये दिख जाएगा आपको, यहाँ पर ABC लिखा है यानी कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। सेम चीज़ आपको यहाँ देखना है। और यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी है, ये 1 2 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर टाइप डेटा है। सिमिलर आपको यहाँ देख लेना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है वो सेम टेक्स्ट में है जो कि यहाँ पे है। इन दोनों का डेटा टाइप मैच होना चाहिए, तभी ये आपका रिपोर्ट जो ऑटोमेट हम करने वाले हैं वो वर्क करेगा। तो आपको चारों में देख लेना, यहाँ भी आप देख लीजिए टेक्स्ट में एम्प्लॉय आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पर भी टेक्स्ट में है। तो अब यहाँ से हम करेंगे क्लोज एंड लोड। यहाँ पर अब आपको दिख जाएगा कि जो भी फाइल आपकी लिंक है इस सीट में। तो यहाँ पर हमने अपने चारों फाइलों को लिंक कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने जाना है यहाँ पर टैब जो हमें यहाँ पर दिखेगा पावर पिवट का टैब। अगर ये आपके एक्सेल में नहीं दिख रहा है तो ये जो आपको वीडियो दिख रहा है, जो आइकॉन पे आपको वीडियो दिख रहा है, आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि कैसे अपने पावर पिवट को इनेबल कर सकते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे अपने पावर पिवट पे। यहाँ पर हमें दिखेगा मैनेज, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी जिसका नाम है पावर पिवट। यहाँ पर भी आपको सेम डेटा आपको दिखेगा जो हमने अभी वहाँ पर देखा है, जो हमने अभी एक एक एक्सेल फाइल ओपन करके देखिए, वो सारे एक्सेल डेटा इसमें आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का सीट, एम्प्लॉय का सीट, सेम प्रोडक्ट मास्टर और यहाँ पर सेल्स डेटा। अब आपको जाना है होम टैब में। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है व्यू का ग्रुप, इसमें आपको दिख रहा है डेटा व्यू और बगल में दिख रहा है डायग्राम व्यू। इस डायग्राम व्यू पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर वो सारे टेबल दिख जाएंगे जो हमने इस सीट में लिंक किया है। अब हमें क्या करना है, अपने सेल्स रिपोर्ट को यहाँ पर रखना है। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं रखने की, बस ये थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा होता है, समझने के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि आपको सेल्स डम नीचे रखना, बाकी का ऊपर रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर रिलेशनशिप बनाना है। इन चारों टेबल का एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय डंप से देखें तो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी को हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर सेल्स डंप में एम्प्लॉय आईडी पर लाकर छोड़ देंगे। यहाँ पर जैसे हम छोड़ेंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। सिमिलर हम करेंगे प्रोडक्ट आईडी के साथ, यहाँ पर जाएंगे और इसमें प्रोडक्ट आईडी पर चले जाएंगे हम। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट पर, सिमिलर यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर लाकर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर चारों टेबल में एक कनेक्शन बन गया है। ये कनेक्शन है यहाँ पर अगर आप देखें स्टार 1, तो 1 to मैनी ये कनेक्शन क्रिएट हुआ है। इसका 1 to मैनी का मतलब इस टेबल में जो भी डेटा है वो यूनिक है,
इसमें डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, लेकिन इस टेबल, ये जो तीनों ऊपर टेबल आपको दिख रहे हैं, इसमें सारा जो भी आईडी है वो यूनिक है। यूनिक अगर नहीं होगा तो आपको ये एरर दे देगा। तो अब हमने यहाँ पर रिलेशनशिप बना लिया है। अब यहाँ से हम अपना पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर होम टैब में रहेंगे, यहाँ पर दिखेगा पाइवट टेबल, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे आ जाएंगे अपने एक्सेल सीट पर। यहाँ पर देख रहे हैं न्यू वर्कबुक पे, न्यू वर्क सीट पे आपको बनानी है पिवट टेबल। यहाँ से मैंने कर दिया ओके। यहाँ पर आ गया पिवट टेबल, इसको हम एक बार इनेबल कर देंगे। अब इसको हम कर देंगे क्लोज। यहाँ पर अब हमें वो सारा जो हम नॉर्मल पिवट टेबल यूज करते हैं, सिंपल पिवट टेबल आ चुका है, लेकिन नॉर्मल से बहुत पावरफुल है। अब इसमें हमें सेल्स देखना, फॉर एग्जांपल मुझे डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेल्स देखना है। मैं इस टेबल को ओपन करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर नेम यहाँ लेकर आऊँगा डिस्ट्रीब्यूटर टेबल से, और अब मैं जाऊँगा यहाँ पर सेल्स डेटा में, यहाँ पर मैं सेल्स क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये आ गया हमारे पास कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट में कितना सेल्स हुआ है। अब इसमें मुझे देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है या उस कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी सेल हुई। तो मैं यहाँ से कैटेगरी मैं यहाँ से उठा लूँगा और डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे यहाँ पर डाल दूँगा, ऐड कर दूँगा। अब इसको हम अपना टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट लेआउट और यहाँ पर कर देंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने किस कैटेगरी में कितना सेल्स किया है। अब इसी को थोड़ा सा और हम डीप ड्राइव करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मुझे रीजन भी देखना है, तो रीजन के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर में जाएंगे, यहाँ से हम उठा लेंगे रीजन, यहाँ पर हम डाल देंगे रीजन कॉलम में। अब किस रीजन में क्या क्या सेल हुआ वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, बिल्कुल बिना कोई फॉर्मूला हमने यूज किया। चारों टेबल अलग अलग हैं, फाइलें कहीं और हैं, लेकिन हम इस रिपोर्ट में जो भी एनालिसिस चाहें वो एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक चीज़ और हमें देखना है, यहाँ पर हमें दिख रहा है सेल्स क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेल्स वैल्यू, बट सेल्स वैल्यू हमारे डेटा में कहीं भी नहीं है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे पावर पिवट के टैब पे, यहाँ पर हमें दिखेगा मेजर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे न्यू मेजर्स। जब इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा, इसको हम यहाँ पर टेबल सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें वो जो सेल्स वैल्यू का कॉलम बन के है वो किस टेबल में होना चाहिए। तो सेल्स डेटा में जाएगा, वो उसका हेडर क्या होना चाहिए वो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स वैल्यू। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला जिसका नाम है डेक्स, बेसिकली हम इसको बोलते हैं समएक्स लगाएंगे। यहाँ पर समएक्स को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए टेबल। तो कौन से टेबल में हमारी वो सेल्स क्वांटिटी है, वो है सेल्स डेटा में। टेबल हमने दे दिया, कॉमा लगाएंगे, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या देना है, क्वांटिटी एंड एमआरपी। तो क्वांटिटी किस में है, हमारे सेल्स डेटा में। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी। ध्यान रखिए एमआरपी हमारा दूसरे टेबल में है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल एमआरपी लिखेंगे तो एरर आएगा। उसके लिए एक फंक्शन और हम यूज करेंगे जिसका नाम है रिलेटेड। रिलेटेड आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट मास्टर में हमें मिलेगा एमआरपी। अब यहाँ से करेंगे रिलेटेड का फंक्शन क्लोज एंड यहाँ से समएक्स का क्लोज। अब यहाँ से हम करेंगे ओके। यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर आपका सेल्स वैल्यू आ चुका है। अब इसको भी जिस तरीके से हमें मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल एक और पिवट टेबल में बनाता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूटर रिमूव कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ रीजन, कि हर एक रीजन में कितना सेल्स हुआ है, ऑर्डर क्वांटिटी का एंड सेल्स क्वांटिटी का। अब मुझे देखना है कि क्या कंट्रीब्यूशन है हर एक रीजन का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे अपने सेल्स डेटा में, एक बार यहाँ पर जिसका भी हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, सेल्स का या सेल्स क्वांटिटी का या सेल्स वैल्यू का। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेल्स वैल्यू का, मुझे कंट्रीब्यूशन देना है। तो यहाँ पर रीनेम कर देंगे हम कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, यहाँ पर हम लिख देंगे। और अब हम इस पर करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पर जाएंगे शो वैल्यू एज, इस पर हम क्लिक करेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो भी ये आ रहा है 12 लाख, जो भी आ रहा है 1,27,000,
इसमें से क्या उसका कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिख रहा है कि 12.96% उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से हम जिस भी तरीके की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अपने डेटा को कैसे बिल्कुल डायनेमिक कर सकते हैं। हमारा मैपिंग का इशू खत्म है। अब आपको अगर पिवट टेबल से रिपोर्ट बनानी है, एक बेहतरीन डैशबोर्ड बनाना है, तो ये वीडियो देखिए जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आप सीखेंगे कि एक पिवट टेबल के थ्रू आप बिल्कुल डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकते हैं, बिल्कुल ऑटोमेट डैशबोर्ड बना सकते हैं। और इस वीडियो को देख के आप सीखेंगे कि जो मैपिंग का पार्ट है उसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।